अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग लेक्चर नंबर 1 में आप सबको खुशामदीद। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग लेक्चर नंबर 1 में आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग बेसिकली अमेज़न मॉडल्स के अंदर कहाँ पर लाई करती है। ड्रॉप शिपिंग के लिए हमारे पास मेथड कौन सा यूज होगा या क्या तरीक़ेकार होगा कि हम किस तरीके से ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। और फिर बहुत सारी अक्सर बात हमें सुनने में आती है कि जी ड्रॉप शिपिंग के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, या बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ड्रॉप शिपिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग जो है वो किस चीज़ के ऊपर लाई करती है और वो किस तरीके से काम करती है। इस सबसे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देता चलूँ साथ के साथ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एसईओ के भी लेक्चर्स जो है वो आ गए हैं, और आप लोग जो है वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो स्टूडेंट्स उनमें इंटरेस्टेड हों। तो जी आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है, या अमेज़न ड्रॉप शिपिंग बेसिकली क्या चीज़ है। तो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लिए मैं यहाँ पर साइट पर मैंने बोर्ड ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर मैं जो है वो कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ करूँगा ताकि हमारा टाइम जो है वो सेफ फैक्टर में चले। तो अब इसके अंदर क्योंकि हम अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के बारे में बात करेंगे, तो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के लिए सबसे पहले तो हमने देखना है कि हमारे पास मेथड कौन-सा होगा। क्योंकि एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ, और आप लोगों ने इस चीज़ को देखा होगा कि जी आपका जो अमेज़न मॉडल है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है आपका कि आप फुलफिल मेथड कौन-सा यूज़ कर रहे हो। क्योंकि ई-कॉमर्स फील्ड है, अमेज़न एक ई-कॉमर्स ब्रांच है जिसके अंदर जो है आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और अगर मैं ई-कॉमर्स की डेफिनेशन को देखूँ तो बेसिकली वो भी यही है कि किसी भी चीज़ की सेल एंड बाय को आप ई-कॉमर्स कहते हो, इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है? ऑनलाइन आप किसी भी चीज़ को सेल एंड बाय कर सकते हो। तो जी अमेज़न के अंदर जो है वो हम किस तरीके से क्योंकि हमने बहुत सारे मॉडल्स हमने स्टडी किए, पीएल को हमने स्टडी किया, हमने होलसेल को स्टडी किया, उसके बाद फिर हमने होलसेल एफबीओ को स्टडी किया। अब हम बात कर रहे हैं अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की। तो अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को समझने से पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि अमेज़न के जो बाकी के मॉडल्स हैं, ठीक है? वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैं अमेज़न के जो मॉडल्स हैं, मैं उनको रिप्रेज़ेंट करता हूँ कि जी हमारे पास बेसिकली हम 3 मॉडल्स को स्टडी करते हैं। ठीक है जी? सबसे पहले तो हम करते हैं पीएल को स्टडी, इसके बाद हम करते हैं होलसेल को स्टडी, और उसके बाद हम करते हैं ड्रॉप शिपिंग को। अब इस वीडियो के अंदर क्योंकि ये हमारी ड्रॉप शिपिंग के लिए वीडियो है प्रॉपर कि जी हम इसमें पूरा लेक्चर देना चाह रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ होती है। लेकिन उससे पहले अगर मैं इसके मॉडल्स को देखूँ जो कि मैं पीएल को रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ, प्राइवेट लेबल। अब ये बात सबको पता है कि प्राइवेट लेबल क्या होता है, कि आपने एक प्रोडक्ट को हंट किया, एक प्रोडक्ट का एनालिसिस किया, और उसके एनालिसिस के बाद आपको ये चीज़ जो है वो पता लगी कि जी इसकी तो मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, इसकी मार्केट डिमांड अच्छी है, और आप जो है उसको अपने पास किसी भी मैन्युफैक्चरर से या अलीबाबा से, ठीक है, आप उसकी एक बल्क क्वांटिटी मंगवा लेते हैं। अब उसमें आप उसको अपने ब्रांड के नाम से भी जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, अपने ब्रांड के नाम से उसको शो कर देते हैं। तो ये तो हो गया पीएल, ठीक है जी। इसी के साथ अगर हम होलसेल की बात करें, तो होलसेल के अंदर जस्ट आप सिमिलर यही काम करते हैं कि प्रोडक्ट हंट किया आपने, उसका एनालिसिस किया, और आफ्टर द एनालिसिस आपको ये चीज़ जज हुई उसमें कि जी ये तो बड़ी डिमांडेबल प्रोडक्ट है, इसकी तो डिमांड है मार्केट में काफ़ी अच्छी। अगर आप इसको अपने स्टोर पर पब्लिश करते हो, अगर आप इसको अपने स्टोर पर डिस्प्ले करते हो, तो आपको तो ऑर्डर आएँगे, जिससे आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो जी आपने इसको जो है वो बाय कर लिया, सिमिलर जैसे आपने पीएल के लिए किया। लेकिन अब होलसेल में क्या होता है कि होलसेल में आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए होती है। ब्रांड को आप टारगेट कर रहे होते हो।
इन केस मैं बात करता हूँ नाइकी की, ठीक है, या मैं सर्विसेज की बात कर लेता हूँ। तो अब जो है मैं कहता हूँ कि जनाब मैंने नाइकी का शूज सेल आउट करना है, तो वो तो एक ब्रांड है, उसका मैं सेल नहीं कर सकता। उसके लिए मैं अगर पीएल करता हूँ तो मुझे प्रॉपर अपने एक शूज को जो है वो मैन्युफैक्चर करवाना होगा और उसको लॉन्च करना होगा। तो बड़ी मेरी हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मुझे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए इसके लिए। अब मैं क्या करूंगा कि मैं नाइकी से उनकी ब्रांड ऑथराइजेशन लूंगा, मैं नाइकी से उनकी एक आउटलेट ले लूंगा, उनकी एक ब्रांच ले लूंगा। अब उस आउटलेट उस ब्रांच को मैं कहता हूँ होलसेल, ठीक है जी। अब उस होलसेल के अंदर मैं उसकी ऑथराइजेशन लेकर उसके जो है ना चंद पीसेस उसे बाय कर लूंगा। इन केस मैं उससे 55 60 75 पीसेस में उनसे बाय कर लेता हूँ और उसके बाद मैं उसको मार्केट में सेल आउट करता हूँ। तो ये हो गया होलसेल। लेकिन अगर ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमें ना ही पीएल के लिए ना ही होलसेल की तरह प्रोडक्ट बाय करने की जरूरत है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसमें आपको प्रोडक्ट बाय नहीं करना, ठीक है जी। लेकिन बात अभी तक हमारी क्योंकि चल रही है कि ड्रॉप शिपिंग का सिनेरियो जो है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रॉप शिपिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो आपकी अमेजोन के मॉडल्स की हमने स्टार्ट में बात की कि ये बेसिकली लाई कर रहा होता है आपके फुलफिलमेंट मेथड के ऊपर कि आप फुलफिलमेंट मेथड कौन सा यूज कर रहे हो। तो उसके लिए हमने पहले देख लिया कि हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो तीन मॉडल्स हमें मिल गए इसमें से, पीएल का, होलसेल का और ड्रॉप शिपिंग का। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों मॉडल्स जो हैं वो किस तरीके से हमारे पास फुलफिलमेंट मेथड को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। और उनकी इस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम देखते हैं कि जी क्या हमारा जो ड्रॉप शिपिंग है वो इन्वेस्टमेंट के साथ हमारा चलता है, कितनी इन्वेस्टमेंट उसमें हमें चाहिए होती है, और उसके अलावा फिर क्या तरीकेकार उसका हो सकता है। तो चले जी, पीएल के बारे में या होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग देखते हैं कि जी हमारे फुलफिलमेंट मेथड कौन कौन से हैं। अब मैं फुलफिलमेंट मेथड को यहाँ पर जो है वो एफ एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि जो है वो जगह भी ज्यादा ना लगे और ये इजीली हमें काम हमारा हो जाए। तो जी ये फुलफिलमेंट मेथड की बात करते हैं। फुलफिलमेंट मेथड क्या होता है कि फुलफिलमेंट मेथड के अंदर आपने जो है वो अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट जो है वो भेजना है। एक कस्टमर ने आपसे डिमांड की कि मुझे जो प्रोडक्ट आपने अपने स्टोर पर डिस्प्ले किया हुआ है मुझे ये बाय करना है आपसे, ठीक है जी। तो अब आपने वो कस्टमर को शिप करवाना है, आपने कस्टमर को वो भेजना है। तो आप किस तरीके से करवा सकते हो। तो अमेजोन में इसके दो जो है ना मेथड यूज होते हैं फर्दर, जिसमें से ऑलमोस्ट के नाम हमने सुने हुए हैं। एक हम कहते हैं एफबीए और दूसरा हम कहते हैं एफबीएम। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि एफबीए क्या है और एफबीएम क्या है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने जस्ट एफबीए के बारे में ही सुना होगा, एफबीएम के बारे में उनको नहीं पता होगा कि एफबीएम क्या चीज। तो जी अब इस बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एफबीए क्या चीज है और एफबीएम क्या चीज है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एफबीए की तरफ कि जी एफबीए क्या चीज है। एफबीए को डिस्कस करते हैं कि जी इसमें हम क्या कर सकते हैं या इसमें क्या होता है। तो चले जी एफबीए के बारे में बात करें तो ये फुलफिलमेंट का एक ऐसा मेथड है जिसमें आपने अमेजोन की मदद के साथ जो है वो अपने ऑर्डर को फुलफिल करना होता है, आपने अपने ऑर्डर को शिप करवाना होता है। जैसे कि पीएल के इसकी बात करता हूँ अगर मैं कि एक प्रोडक्ट के एनालिसिस के बाद मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि जी इसकी तो मार्केट डिमांड बहुत अच्छी है और मैं इसको सेल आउट कर सकता हूँ। तो मैंने उसको जो है प्रोडक्ट को ऑर्डर किया और मैंने उसकी बल्क क्वांटिटी मंगवाई। और अब बल्क क्वांटिटी मंगवाने के बाद मैंने अपने पास मंगवाने के बजाय, ठीक है, अपनी मैंने जगह को यूज करने के बजाय मैंने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी। अब अमेजोन वेयर हाउस के अंदर, ठीक है, अमेजोन इसको स्टोर करेगा, अमेजोन इसकी देखभाल करेगा और ऑर्डर आने की कंडीशन में अमेजोन इसको शिप करवाएगा, जो कि आपके लिए एक हेल्पफुल चीज है। तो ये हो गया फुलफिलमेंट का एक मेथड जिसमें हम यूज करते हैं एफबीए। अब यही सिनेरियो अगर मैं होलसेल के अंदर यूज करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं कि मैंने जिस भी आउटलेट के लिए मैंने जो ब्रांड अप्रूवल ली है या जो ब्रांड मैं करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं उसको भी एफबीए कर सकता हूं, उसको भी मैं अमेजोन के वेयर हाउस भेज सकता हूं। लेकिन अमेजोन वेयर हाउस भेजने के लिए अपनी कुछ फीसेस चार्ज करता है और उसके भी एक अलग से प्रॉपर
इंशाल्लाह हम लेक्चर बनाएंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि जी मैं अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं भेजना चाहता, तो सेकंड थिंग क्या होगी, सेकंड सेकंड ऑप्शन क्या होगा मेरे पास? सेकंड ऑप्शन मेरे पास होता है जिसको मैं कहता हूं FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब ये मर्चेंट जो है वो बजाते खुद मैं भी हो सकता हूँ, या मैं किसी से सर्विस भी ले सकता हूँ कि जी चलें आप जो है वो US में बैठे हैं और आप जो है ना, मैं आपको प्रोडक्ट आपके पास भिजवा देता हूँ आपके घर पे, और आप जो है इसको फिर कोरियर सर्विस और बाकी इस तरह के अमेजोन ने मुझे सर्विस प्रोवाइड करी थी, सिमिलर इस तरह की सर्विस मुझे आप, तो FBM, ठीक है। अब FBM का वर्ड हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना सुना हो अभी तक, क्योंकि हम लोग बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इन चीज़ों को समझना बहुत आसान हो कि अगर वो जो है ड्रॉप शिपिंग के बाद स्टडी करते हैं PL को या होलसेल को, तो उनको पता हो कि जी बेसिकली हम किन चीज़ों के ऊपर जो है ना वो काम कर रहे हैं, और हम इनमें कौन से मॉडल्स को या कौन से मॉड्यूल्स को हम देखते हैं कि हमने जो है ये इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और इस ऑप्शन को नहीं करना। तो जी FBA हमें क्लियर हो गया कि जहां पर अमेजोन का वेयर हाउस इन्वॉल्व होगा वो FBA हुई। अब जहां पर अमेजोन का वेयर हाउस इन्वॉल्व नहीं हो रहा, जहां पर मैं अपनी जाती जगह यूज कर रहा हूँ, जहां पर मैं अपनी जो है ना अपनी प्लेस को यूज कर रहा हूँ, या अपने रेफरेंसेस को, अपने लिंक्स को यूज कर रहा हूँ, तो ये होगा मेरा फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, जिसको मैं बजाते खुद करूंगा। अब जैसे कि PL के लिए हमने FBA का यूज किया था, तो हमारे पास PL के लिए FBM का ऑप्शन भी मौजूद है कि हम FBM कर सकते हैं। सिमिलर इसी तरीके से होलसेल के अंदर अगर बात करें तो FBA यूज किया था, तो हम FBM भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आते हैं हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, क्योंकि स्टार्ट में मैंने एक बात बोली कि हमारा फुलफिलमेंट मेथड जो है वो हमें बताएगा कि हम कौन से मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं अमेजोन। तो दो मॉडल्स तो हमें क्लियर हो गए जी। अगर हम जो है वो PL के अंदर FBA यूज कर रहे हैं तो हमारा कौन सा मॉडल होगा, और अगर हम FBM यूज कर रहे हैं तो हमारा कौन सा मॉडल। तो जी ड्रॉप शिपिंग के अंदर हमारे के दोनों मॉडल्स यूज है, FBA और FBM। ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये नहीं आता। अब आप लोग कहेंगे सर फिर ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग के लिए क्या चीज होगी? तो ड्रॉप शिपिंग के लिए, अच्छा, अब मैं ड्रॉप शिपिंग को इस लेक्चर में आगे जो है वो डोनेट करूंगा हर जगह पर DS के साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि वो ड्रॉप शिपिंग की बात हो रही है। अब ड्रॉप शिपिंग की जो बात अगर हम करें तो ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास है थर्ड पार्टी सिस्टम। इसमें हम थर्ड पार्टी को यूज करते हैं। अब थर्ड पार्टी कैसे यूज होती है, अब उसको देखते हैं। थर्ड पार्टी, आपने सबसे पहले कोई भी वेंडर एक सिलेक्ट कर लेना है। अब वेंडर जो है ना बहुत सारे हो सकते हैं, हर मार्केट प्लेस का एक अलग से वेंडर होता है। अगर मैं बात करूं कि जी अमेजोन की, कि क्या हम अमेजोन को एज अ थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल हम अमेजोन का एज अ थर्ड पार्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने तो ड्रॉप शिपिंग करनी है ना, इसमें तो हमने चीज को खरीदना ही नहीं है जैसे हम PL और होलसेल में खरीद रहे थे। इसमें हमने थर्ड पार्टी को यूज करना। अब थर्ड पार्टी हमारे पास कोई भी वेंडर हो सकता है और अमेजोन खुद भी हो सकता है। तो जी उम्मीद है कि यहाँ तक का जो अभी आपको लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा। तो हम आगे की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पर आप लोगों को कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी इशू आता है, तो आप नीचे कमेंट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा जी, इसी के साथ अगर कमेंट के बाद भी आपको रिस्पांस नहीं आता, तो स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को दूर कर सकते हैं। चलिए जी, ड्रॉप शिपिंग के जो है ना इस हिस्से को समझते हैं कि ड्रॉप शिपिंग काम कैसे करता है, ड्रॉप शिपिंग में थर्ड पार्टी कैसे इन्वॉल्व होती है। अब यहाँ पर मैं ना एक छोटी सी ना एक ग्राफिकल डायग्राम बनाता हूँ कि जनाब फर्ज करें कि मेरे पास एक कस्टमर आता है, ठीक है। अब मैं कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ C के साथ। अब कस्टमर आकर मेरे से डिमांड करता है कि जी मुझे जो है वो आपने जो प्रोडक्ट अपने स्टोर पर लिस्ट की है, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और ये मेरा स्टोर आ गया
अब जनाब इस स्टोर पर एक प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। अप्रोक्सीमेट चलिए जी $250 के साथ मैं इसको पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने पब्लिश कर दी $250 के साथ। $250 के साथ मैंने अपने स्टोर पर एक प्रोडक्ट को पब्लिश किया। आफ्टर द प्रोडक्ट हंट, मैंने प्रोडक्ट को हंट किया, पहले प्रोडक्ट का एनालिसिस किया प्रॉपर, और उसके बाद मैंने उसको अपने स्टोर पर पब्लिश कर दिया। अब क्या होगा कि कस्टमर ने आकर मुझसे डिमांड कर ली कि जी मुझे आप जो है ना ये प्रोडक्ट भेज दें। अब उसके लिए जाहिर सी बात है कस्टमर ने आपको अपना एड्रेस भी दिया होगा, कस्टमर ने आपको इसकी पेमेंट भी की होगी जो कि आपके अमेजोन के अकाउंट में हिट हुई होगी। ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट तो बाय नहीं किया हुआ था, आपके पास तो प्रोडक्ट था ही नहीं, ना आपने अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया, ना बजाते खुद आपके पास था, फिजिकल तो आपने लिया ही नहीं प्रोडक्ट। तो अब आप क्या करेंगे कि अब आपने जिस वेंडर के थ्रू उस प्रोडक्ट को फाइंड किया था, ठीक है, आपने उस वेंडर को जाकर जो है वो रीच आउट करना है, और रीच करके आपने क्या करना है कि वो प्रोडक्ट भिजवा देनी है आपने। मैं यहाँ पर वेंडर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि ये भी आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। चले जी, अब आपने रीच आउट किया वेंडर को, ये नहीं, अब आपने रीच आउट कर लिया वेंडर को, आपने, कस्टमर ने आपसे डिमांड की, आपने कस्टमर को कहा ओके फाइन आपको मिल जाएगी चीज, नो इशू। आप वेंडर के पास गए, आपने वेंडर के पास जाकर उस चीज को ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद आपने उसको शिफ्ट करने के लिए कहा। अब आप शिफ्ट कहाँ करवाएंगे? अब जो कस्टमर ने आपको अपना एड्रेस दिया होगा, ठीक है, उस एड्रेस के ऊपर आपने कस्टमर, आपने वेंडर को वही सेम एड्रेस देना है जो एड्रेस आपको कस्टमर ने दिया है, वही सेम एड्रेस आप किसको देंगे? वेंडर को देंगे। तो वेंडर क्या करेगा, उस एड्रेस के ऊपर वो चीज भिजवा देगा। अब यहां पर आपने अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखना है। वो प्रॉफिट मार्जिन कहां पर डिसाइड होता है? जब आप वेंडर के पास से, ठीक है, अपनी चीज को बाय कर रहे होते हैं, तब आप देखते हैं कि वेंडर उसको कितने का सेल कर रहा है, वेंडर के पास वो कितने की सेल हो रही है, उसके बाद फिर आप अपने स्टोर पे कितने का उसको पब्लिश कर सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी वो सिस्टम है, या ये वो सारा एक साइकिल सिस्टम है जिसके थ्रू हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। ड्रॉप शिपिंग जिस चीज के ऊपर बेस कर रही होती है बेसिकली, ये वो सारा सिस्टम है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं कि ये ड्रॉप शिपिंग है कि कस्टमर ने आपसे डिमांड की, आपने आगे वेंडर को पे किया, और पे करने के बाद उसको कस्टमर का एड्रेस दिया और उसने कस्टमर के पास वो चीज भिजवा दी। ठीक है जी, अब यहां आपको आपका प्रॉफिट मिल गया। अच्छा जी, अब यहां पर एक छोटी सी चीज कि जी आपने जो है ना वो कस्टमर को जो पे किया, तो क्या इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी? क्योंकि हमने स्टार्ट में बात किया कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पीएल और होलसेल का कोर्स करते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि सर ये जो है ना हमारे बजट में सूटेबल नहीं है, इससे हमारा जो बजट है ना वो आउट हो जाता है। तो वो सर ड्रॉप शिपिंग की तरफ आना चाहेंगे, सर हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ आना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह ये है कि जी पीएल और होलसेल के लिए आपने एडवांस पे करना है, एडवांस पे करके आपने चीज को अपने पास स्टोर करना है। ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपने उस टाइम पे करना है जब आपको कस्टमर के पास से ऑर्डर आएगा, और कस्टमर के पास से आपको ऑर्डर रिसीव हो गया कि जी ठीक है मुझे ये चीज चाहिए, देन आप वेंडर को पे करेंगे। ठीक है, और ये पे अमाउंट जो होगी ये आपकी जो है वो सिंगल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली भी हो सकती है, और अगर कस्टमर आपसे बल्क बाय करना चाहता है तो बल्क के अकॉर्डिंगली भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो आपको पता होता है कि आपने कितना मार्जिन इसके साथ रखा है। और क्योंकि अगर प्राइस आपकी चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो ऑब्वियसली आप भी अपने स्टोर पे उसको वेरी करोगे और प्रॉफिट भी आपका वेरी करेगा उसके साथ साथ। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर जो पॉजिटिव पॉइंट आता है, जो प्लस पॉइंट आता है, वो ये सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप जो है वो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ एक अच्छा स्टार्टअप ले सकते हैं। तो जी उम्मीद है कि आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर इसमें कोई भी आपको क्वेरी आती है तो वंस अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो हमारे
व्हाट्सएप के थ्रू जो है रीच आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया के थ्रू भी रीच कर सकते हैं। तो इन सारे जो है ना तरीकों से आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और एंड में एक चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, गुड न्यूज़ है आप सब लोगों के लिए, कि आप में से जो भी भाई या बहन मेरे, ठीक है, पाकिस्तान में इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो 1 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप भी जो है ना हम करवाते हैं, हमारे पास अवेलेबल है। और इस इंटर्नशिप के बाद, क्योंकि हम इस 1 महीने के अंदर एनालिसिस करते हैं कि जो हमारे साथ जो है हमारे ये काम कर रहा है वो किस तरह का है। तो अगर तो हमें जो है ना उसका काम अच्छा लगता है और वो एक नॉलेजेबल पर्सन है और काम भी अच्छे तरीके से करता है, तो उसको जो है फिर हम पे करते हैं। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल स्टोर्स इस टाइम जो है वो मौजूद हैं क्लाइंट्स के। हमारे पास आते हैं लोग कि जी आप जो है हमारा स्टोर जो है वो चलाएं, और फिर हम उनके स्टोर्स के ऊपर काम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फिज़िकली अभी हमारे पास ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, वो व्हाट्सएप पर भी हमें रीच कर सकते हैं। तो अपनी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।